नमस्कार, मैं अंजना। इटारसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के मुख्य समाचार। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। जीनियस प्लानेट स्कूल में साइंस प्रदर्शनी का आयोजन। विद्यार्थियों ने बनाए सुंदर चार्ट्स, चलित और अचलित मॉडल्स। यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, चालान काटे गए। जीवोदय संस्था द्वारा 25 वर्ष पूर्ण करने पर रजत जयंती वर्ष समारोह आयोजित किया गया। इटारसी अनुविभाग में 2 बड़ी चोरियां, जेवर और मोटरसाइकिल समेत लगभग 1.5 लाख का माल साफ। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के लिए नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने किया निरीक्षण। 24 घंटे में पुलिस ने चोरी गई बाइक की बरामद, बालक गिरफ्तार। जिला कांग्रेस ने नाला मोहल्ला में लगाया SIR शिविर। और अब समाचार विस्तार से। शहर के प्रतिष्ठित CBSE शिक्षण संस्थान जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक भव्य साइंस प्रदर्शनी का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों के चार्ट्स, मॉडल का प्रदर्शन किया। शहर के प्रतिष्ठित CBSE शिक्षण संस्थान जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक भव्य साइंस प्रदर्शनी का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों के चार्ट्स और मॉडल्स का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का शुभारंभ रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर रितेश शर्मा, रोटरी क्लब सचिव देवेंद्र गोयल, डॉक्टर सुनील देवानी, डॉक्टर नीलम ने किया। इस अवसर पर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी BK पटेल, संजय दुबे, अभिभावक और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत स्कूल संचालक द्वय मोहम्मद जाफर सिद्दीकी और मनीता सिद्दीकी द्वारा किया गया। अतिथियों ने कहा कि स्टूडेंट द्वारा बहुत ही शानदार मॉडल बनाए गए हैं। उससे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक छात्र अपने बनाए गए मॉडल को विस्तार से समझा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि छात्र ने स्वयं मॉडल बनाए हैं। विद्यार्थियों को मॉडल्स के लिए शिक्षकों द्वारा दिए गए गाइडेंस की सराहना की गई। BK पटेल ने कविता के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं को संबोधित किया। विद्यार्थियों ने चार्ट्स, मॉडल को क्लासिफाइड करके साइंस जोन, स्पेशल साइंस जोन, लैंग्वेज जोन और आर्ट गैलरी में मॉडल्स प्रदर्शित किए। इस दौरान विद्यालय द्वारा किए गए अब तक की समस्त एक्टिविटी की फोटो सहित गैलरी बनाकर प्रदर्शनी लगाई गई। अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी एवं मॉडल्स की सराहना की गई एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सभी जोन में बच्चों ने संबंधित विषयों के सुंदर सुंदर चार्ट्स, चलित और अचलित मॉडल बनाए, जिसमें वैक्यूम क्लीनर, सोलर एनर्जी, हार्ट ब्लड प्यूरिफायर सिस्टम, प्लांटेशन सिस्टम, चंद्रयान 3, एयर प्यूरिफायर सिस्टम, डायलिसिस सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, एसिड रैन, फुटबॉल एवं बास्केटबॉल स्टेडियम, क्विज बोर्ड, एयर पॉल्यूशन, हाइड्रोलिक सिस्टम, स्मार्ट सिटी, रनिंग टैंक, फायर अलर्ट अलार्म, ज्वालामुखी जैसे प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में रखे गए, जिन्हें अतिथियों ने बहुत पसंद किया। शहर में कुछ महिलाओं एवं युवतियों द्वारा खुद को राजस्थान की गरीब महिला बताकर लोगों से जबरन वसूली करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम भेजी और महिला सहित सभी संदिग्ध महिलाओं को थाने बुलाया। कुछ महिलाओं एवं युवतियों द्वारा खुद को राजस्थान की गरीब महिला बताकर लोगों से जबरन वसूली करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम भेजी और महिला सहित सभी संदिग्ध महिलाओं को थाने बुलाया गया। उनसे पुलिस ने पूछताछ की है ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। बताया जा रहा है कि यह समूह कई दिनों से शहर में लोगों को पैसे देने के लिए दबाव डाल रहा था। शहर में एक बैंक द्वारा साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। बैंक ने जयस्तंभ चौक, सब्जी मंडी, बस स्टैंड और शहर के अन्य क्षेत्रों में
लोगों को वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता के बारे में जानकारी दी। शहर के एक बैंक द्वारा साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। बैंक ने जयस्तंभ चौक, सब्जी मंडी, बस स्टैंड और शहर के अन्य क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में राजस्थान से आई टीम ने कठपुतली नाटक के माध्यम से भी लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। राजस्थान से आए कलाकारों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की तुरंत सूचना नजदीकी थाने में देने की अपील की है। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और नियम उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया। यातायात प्रभारी विनय अडलक ने टीम के साथ शनिवार को थाना परिसर के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान चालान भी बनाए गए। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और नियम उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया है। यातायात प्रभारी विनय अडलक के निर्देशन में टीम ने शनिवार को थाना परिसर के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई करते हुए 10 चालान बनाए गए, जिनमें 3000 का जुर्माना वसूला गया। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी। अधिकारियों ने बताया कि बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और दस्तावेजों के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। विभाग ने लोगों से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की ताकि सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके। जीवोदय संस्था द्वारा 25 वर्ष पूर्ण करने पर रजत जयंती वर्ष समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संस्था में ही रहे पूर्व छात्र अर्जुन ठाकुर, भारतीय सेना एवं एकलव्य पुरस्कार विजेता तथा शोभापाल रिसोर्स पर्सन उद्यान केयर विशेष अतिथि थे। जीवोदय संस्था द्वारा 25 वर्ष पूर्ण करने पर रजत जयंती वर्ष समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संस्था में ही रह रहे पूर्व छात्र अर्जुन ठाकुर, भारतीय सेना एवं एकलव्य पुरस्कार विजेता तथा शोभापाल रिसोर्स पर्सन उद्यान केयर विशेष अतिथि ऐश्वर्य एवं जैन बटरफील्ड, स्टीव कनन एवं आर्च बिशप डॉक्टर दुरईराज, सिस्टर मारिस, अशोक वर्मा, गिरीश शर्मा तथा सुबोध जैन की उपस्थिति में बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 25 वर्षों की यात्रा पर जीवोदय संस्था द्वारा एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गई। यात्रा का श्रेय संस्था की स्थापना निर्देशिका सिस्टर क्लारा है, जो संस्था की सम विषम परिस्थितियों में संस्था के साथ दृढ़ता से खड़ी हैं। इस अवसर पर संस्था में रह रहे पूर्व बालक एवं बालिकाओं की उपस्थिति रही। पूर्व छात्रों द्वारा 25 पौधों का वृक्षारोपण कर संस्था की आगामी यात्रा में सहयोग का प्रण लिया गया। शहर में रेलवे विभाग द्वारा 3rd लाइन के लिए नर्मदापुरम से इटारसी की ओर आने वाली मुख्य सड़क पर द पार्क रिसोर्ट के सामने ओवरब्रिज बनाया गया है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदार की मिलीभगत से ओवरब्रिज की सड़क का घटिया निर्माण कार्य किए जाने की वजह से इस मार्ग पर अब वाहन चालक रोजाना गिरकर घायल हो रहे हैं। शहर में रेलवे विभाग द्वारा 3rd लाइन के लिए नर्मदापुरम से इटारसी की ओर आने वाली मुख्य सड़क पर द पार्क रिसोर्ट के सामने ओवरब्रिज को बनाया गया है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदार की मिलीभगत से ओवरब्रिज की सड़क का घटिया निर्माण कार्य किए जाने की वजह से इस मार्ग पर अब वाहन चालक रोजाना गिरकर घायल हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस रोड पर 2 स्कूल और 5 मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं, जिससे शहरी क्षेत्र के लोगों का यहां से दिन भर आना जाना होता है। ओवरब्रिज के घटिया सड़क की स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता गजानन तिवारी ने शनिवार को तीसरी रेलवे लाइन के ऊपर कुछ साल पहले ही बनाए गए रेलवे ब्रिज की बदहाली को बताने के लिए घटिया सड़क के गड्ढों में लेटकर अपना विरोध दर्ज कराया। मालूम हो कि लगभग 3 साल पहले बने रेलवे के ब्रिज की हालत गंभीर हो चुकी है। पूरे ब्रिज पर 2 फीट तक गहरे और 10 फीट चौड़े गड्ढे हो गए हैं। रोजाना कोई ना कोई राहगीर यहां गिरकर घायल हो जाता है। इतना ही नहीं, रेलवे विभाग के द्वारा बार बार मिल रही शिकायतों के बाद से ओवरब्रिज की सड़क पर पेच वर्क भी कराया गया, लेकिन अभी भी इस मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जिससे रोजाना आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं और आवागमन करना मुश्किल हो गया है।
आज हमने सांकेतिक रूप से यहाँ पर रोड पर गड्ढों में लेटकर ये बताना चाहा कि जो आंख बंद करके अधिकारी, नेता, जिम्मेदार बैठे हैं, वो उन्हें दिखाया लेटकर कि मैं 6 फीट का आदमी लेटने के बाद भी गड्ढा पूरा नहीं भर पा रहा। ऐसा एक गड्ढे नहीं, सैकड़ों गड्ढे इस जिले में, इस इटारसी शहर में, इस रोड पर हैं। लेकिन आप सांकेतिक धरना था आज हमारा, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था। एक दर्द है क्योंकि सैकड़ों लोग इस रोड पर मर चुके हैं दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, और ये रोड अगर नहीं सुधरी तो हम चक्का जाम करेंगे और इस पूरी घटना का, होने वाली असुविधा का प्रशासन जिम्मेदार होगा। बहुत खराब है सर, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इस पे। और हम तो जब भी आते आते देखते हैं कोई ना कोई बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल गिरती रहती है, क्योंकि गड्ढे इतने ज़्यादा है कि आपको बता ही नहीं सकते। हम खुद ही गिर जाते कभी कभी। तो रोजाना ही आता, इसी में ड्यूटी करता हूँ दा पार्क में, डेली आना जाना है मेरा। ये गड्ढे ये तो बना जिसके 6 महीने बाद ही चालू हो गए थे। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे आज वार्ड क्रमांक 33 के बूथ क्रमांक 221 पर पहुंचे। यहां मतदाता 850 है, जिनमें से 355 मतदाताओं की मैपिंग पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। इसके साथ ही अन्य कार्यों का भी जायजा लिया। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे वार्ड क्रमांक 33 के बूथ क्रमांक 221 पर पहुंचे। यहां मतदाता 805 हैं, जिनमें से 355 मतदाताओं की मैपिंग पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष चौरे वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि एडवोकेट रमेश धूरिया, मंडल अध्यक्ष मयंक महतो एवं बीएलओ को साथ लेकर मतदाताओं के घर पहुंचे और उनका फॉर्म में जानकारी भरी गई। इसी क्रम में बूथ क्रमांक 223 में पहुंचे। यहाँ 1193 मतदाता हैं, जिनमें से 372 मतदाताओं के मैपिंग का कार्य हो चुका है। इस राष्ट्रीय कार्य में सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। रेलवे में पदस्थ महिला अधिकारी के टैक्स एडवाइजर बेटे ने सुसाइड कर लिया। पंकज राउत इटारसी से नर्मदापुरम पहुंचा था। यहाँ डबल फाटक के पास 3rd लाइन ट्रैक पर रात 8:30 बजे उसका शव 2 हिस्सों में मिला। मृतक के पास 2 मोबाइल और एक सुसाइड नोट मिला है। रेलवे में पदस्थ महिला अधिकारी के टैक्स एडवाइजर बेटे ने सुसाइड कर लिया। पंकज रावत इटारसी से नर्मदापुरम पहुंचा था। यहां डबल फाटक के पास 3rd लाइन ट्रैक पर रात 8:30 बजे उसका शव 2 हिस्सों में मिला। मृतक के पास 2 मोबाइल और एक सुसाइड नोट भी मिला है। 4 पेज के नोट में सुसाइड करने की वजह बताई गई है। पंकज की आत्महत्या की सनसनी फैल गई। देहात थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद इटारसी में अंतिम संस्कार हुआ। देहात थाना पुलिस जांच कर रही है। सुसाइड नोट के हैंडराइटिंग की भी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक पंकज पिता चंद्रकांत रावत निवासी महर्षि नगर इटारसी है, जो टैक्स एडवाइज़र है। LKG मॉल में उनका ऑफिस है। मृतक पंकज की मां शोभा रावत इटारसी रेलवे में बुकिंग कार्यालय में कार्यरत है। मृतक की पत्नी और एक बेटी है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मृतक घर से काम का कहकर निकला था। रात 8:30 बजे उसका शव रसूलिया डबल फाटक 3rd लाइन ट्रैक पर 2 हिस्से में मिला। सूचना पर SI मोनिका गौर, ASI दीपक पारासर, सुखनंदन मौके पर पहुंचे। जेब में मिले दस्तावेज से पुलिस ने परिजन से संपर्क किया। SGOP जितेंद्र पाठक ने बताया कि मृतक पंकज रावत है, जो इटारसी का निवासी है। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें 2 लोगों के नाम हैं। कुछ बातों से वो परेशान था। सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स,
जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और डीटीएच मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग। सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 9669044550 76173149777। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र, और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल, तो मिल जाएगी पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी, और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं,
और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है भाई एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। शहर की आबादी बढ़ने के कारण अन्य प्रमुख मार्गों के साथ ही अभी कुछ समय से सूरजगंज मुख्य मार्ग पर स्थित दशमेश कॉलोनी से लेकर वर्धमान कॉलेज पहुंच मार्ग तक बार बार जाम लगने की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस मुख्य मार्ग पर भारी वाहन के प्रवेश करने के बाद जैसे ही इस मार्ग पर जाम की स्थिति बनती है तो हल्के 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन जाम में फंस जाते हैं और पैदल चलने वाले राहगीर परेशान हो जाते हैं। जब तक कि भारी वाहन सूरजगंज मार्ग से आगे नहीं निकल जाए, ऐसी स्थिति इस मार्ग पर अपने आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन करने वालों के लिए बनी रहती है। जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राहगीर परेशान हो रहे हैं। अब तो आए दिन यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय एवं नगरीय प्रशासन को यातायात की बेहतर व्यवस्था के लिए कारगर कदम उठाने होंगे, तभी इस मुख्य मार्ग पर आए दिन बनने वाले जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा। न्यास कॉलोनी स्थित रेनबो स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। न्यास कॉलोनी स्थित रेनबो स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की सभी स्टूडेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नर्सरी की पोटैटो रेस, KG1 क्लास की फ्रॉग जंप रेस, KG2 की जेंटलमैन रेस, नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने कौशल इन रेसों में दिखाए। इसी तरह फास्ट रेस, ऑक्टोपस रेस, सैग रेस, ट्राई रेस, स्लो साइकिल रेस बच्चों ने बढ़ चढ़कर इनमें हिस्सा लिया। सीनियर वर्ग में गर्ल्स की खो खो प्रतियोगिता एवं बॉयज़ ग्रुप ने कबड्डी में रोमांचक खेल से प्रांगण में उपस्थित स्टूडेंट्स का मन जीत लिया। स्कूल संचालक नीलेश जैन ने बताया कि सभी विजेताओं को स्कूल के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में नर्मदापुरम के 14,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा इस वर्ष नर्मदापुरम जिले में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अनुविभाग इटारसी के अंतर्गत आने वाले 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अज्ञात चोरों ने चोरी की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। अनुविभागीय इटारसी के अंतर्गत आने वाले 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अज्ञात चोरों ने चोरी की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। चोरों ने एक घर में सेंध मारी, 64,000 के जेवर उड़ाए। वहीं दूसरी घटना में एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली, जिनकी कुल कीमत 1,44,000 बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेंध मारी कर 64,000 के जेवर चोरी किए गए। चोरी की पहली वारदात केसला थाना अंतर्गत ग्राम चांदकिया में हुई। फरियादी जीवनदास यादव के मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने 19 और 20 नवंबर की दरमियानी रात में मकान में सेंधमारी कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार चोरों ने घर से पुराने
इस्तेमाल के जेवर चुराए, जिनकी अनुमानित केवल 64,000 रुपये कीमत बताई जा रही है। चोरी की दूसरी घटना रामपुर थाना अंतर्गत ग्राम ग्वाड़ी खुर्द में हुई। फरियादी अनिकेत राजपूत पिता सुरेंद्र सिंह राजपूत 26 वर्ष ने पुलिस को बताया कि उनके घर के सामने से अज्ञात चोरों ने उनकी मोटरसाइकिल उड़ा ली। चोरी गई बाइक का नंबर MP 49ZA6824 है, जिसकी बाजार कीमत 80,000 रुपये बताई गई है। यह वारदात भी देर रात अंजाम दी गई। केसला और रामपुर थाने की पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी हवाओं के कारण राज्य में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। वन परिक्षेत्र इटारसी से जुड़े उपवन परिक्षेत्र जमानी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोठिया अम्बाड़ा में पिछले कई दिनों से तेंदुए की आवाजाही ने ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रखा है। वन परिक्षेत्र इटारसी से जुड़े उपवन परिक्षेत्र जमानी के अंतर्गत आने वाले ग्राम धाई सोठिया अम्बाड़ा में पिछले कई दिनों से तेंदुए की आवाजाही ने ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना दिया है। कुछ दिन पहले एक गाय का शिकार करने के बाद अब तेंदुए ने ग्रामीण रामविलास सियाराम की एक अन्य गाय को घायल कर दिया। स्थानीय ग्रामीण विनोद वारीवा ने इस बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसका मुख्य कारण जंगल का धीरे धीरे खत्म होना है। विनोद वारीवा ने बताया कि वन क्षेत्र में चल रहे गांव विस्थापन के कारण वन्य जीव गांव की ओर रुख कर रहे हैं। एक गांव को विस्थापित करने में लगभग 500 एकड़ जमीन के हरे भरे वृक्ष काट दिए जाते हैं। जंगल खत्म होने के कारण जानवर गांव में घुस रहे हैं, जिससे हमारी और हमारे पशुधन की जान खतरे में है। तेंदुए के लगातार हमले से ग्रामीण रात गुजारने में भी डर महसूस करते हैं। वन विभाग की टीम ने घटना स्थल का दौरा किया, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि तेंदुए को तुरंत जंगल के अंदरूनी हिस्से में भेजने या पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग विस्थापन की प्रक्रिया और उसके पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा की जाए, ताकि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास सुरक्षित रह सके और गांव के लोग सुरक्षित जीवन जी सकें। थाना रामपुर गुर्रा पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस ने इस मामले में एक बालक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना रामपुर गुर्रा पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस ने इस मामले में एक अपचारी बालक को पकड़ने में भी सफलता हासिल की है। घटना 21 नवंबर की है, जब फरियादी अनिकेत पुत्र सुरेंद्र सिंह राजपूत निवासी ग्राम ग्वाड़ी खुर्द ने थाना रामपुर गुर्रा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पीले रंग की मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध दर्ज किया। वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम साई कृष्ण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन तथा SDOP इटारसी वीरेंद्र मिश्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक विपिन पाल और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी अपचारी बालक को पकड़ा और चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। कार्रवाई में योगदान उप निरीक्षक विपिन पाल, थाना रामपुर गुर्रा सहायक उप निरीक्षक अनिल शर्मा, हर्षित मौर्य, आरक्षक विजय अखंडे, ब्रजलाल धुर्वे, टीटू मस्कोले का विशेष सहयोग रहा। शहर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के नेतृत्व में शनिवार को नाला मोहल्ला के युगांतर अनुसूचित जाति शिक्षण संस्था के पास एवं पूर्व पार्षद दुर्गादास बकोरिया के निवास स्थान के सामने SIR मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर क्षेत्र के मतदाताओं के सहयोग के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शहर में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के नेतृत्व में शनिवार को नाला मोहल्ला के युगांतर अनुसूचित जाति शिक्षण संस्था के पास एवं पूर्व पार्षद दुर्गादास बकोरिया के निवास स्थान के सामने
एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर क्षेत्र के मतदाताओं से सहयोग के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में मतदाताओं ने आकर कांग्रेस के नेताओं से अपने फॉर्म भरवाए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे, ओम सेन, धर्मेंद्र मालवीय, एसआईआर प्रभारी शेख रमजान, सोनू बकोरिया, गोपाल सिंह राजपूत, विनीता वस्तवार, नसीम खान, सुशील वस्तवार, अजय पटेल, संतोष बामने, प्रमोद कलोसिया, अनूप गाचले, लखन राठौर, अजय मिश्रा, अनिल वस्तवार, रुखसाना भी आदि कांग्रेसजन उपस्थित थे। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार ने बताया कि जिला कांग्रेस द्वारा आगे भी शहर के विभिन्न वार्डों में इस प्रकार के शिविर लगातार जारी रहेंगे। इसी क्रम में 23 नवंबर को वार्ड क्रमांक 34 चैन कॉलोनी, चेतन नगर, जमानी रोड पर शिविर लगाया जाएगा। एसआईआर का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, उसका शिविर वार्ड नंबर 34 चैन कॉलोनी में चक्की के पास लगाया जाएगा। तो मैं पुरानी टाटसी के और आसपास के सभी जो चैन कॉलोनी और वार्ड नंबर 33, 34 या जो भी वहाँ आसपास के नागरिक हैं, मतदाता है, उनसे निवेदन करता हूँ कि वहाँ आकर हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अपने फार्म भरवाएं और इस जो एसआईआर का ये अभियान चल रहा है इसको सफलतापूर्वक पूर्ण करें। नगर में सत्य साईं बाबा के 100वें जन्मोत्सव पर मुस्कान संस्था में 23 नवंबर को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर श्री सत्य साईं सेवा संगठन इटारसी द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। नगर में सत्य साईं बाबा के 100वें जन्मोत्सव पर मुस्कान संस्थान में 23 नवंबर को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर श्री सत्य साईं सेवा संगठन इटारसी द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन समिति ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे न्यास कॉलोनी से भव्य रैली निकालकर की जाएगी। इसके बाद 10:30 से दोपहर 12 बजे तक हवन एवं विभिन्न आध्यात्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से जन कल्याण की प्रार्थना की जाएगी। इसके पश्चात शाम को 4 से 5 बजे तक भजन, नाट्य एवं नृत्य पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। वहीं 5 से 6 बजे तक वेद पाठ, नामावली का आयोजन किया जाएगा। विशेष आकर्षण के रूप में 6:30 से 7 बजे तक विशेष भजन संध्या आयोजित होगी। वहीं 7 से 7:15 बजे तक पुरस्कार वितरण होगा। महामंगल आरती व प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से समय पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और बाबा के दिव्य आशीर्वाद का लाभ लेने की अपील की है। और अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। जीनियस प्लानेट स्कूल में साइंस प्रदर्शनी का आयोजन, विद्यार्थियों ने बनाए सुंदर चार्ट्स, चलित और अचलित मॉडल्स। यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, चालान काटे गए। जीवोदय संस्था द्वारा 25 वर्ष पूर्ण करने पर रजत जयंती वर्ष समारोह आयोजित किया गया। इटारसी अनुविभाग में 2 बड़ी चोरियां, जेवर और मोटरसाइकिल समेत लगभग 1.5 लाख का माल साफ। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के लिए नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने किया निरीक्षण। 24 घंटे में पुलिस ने चोरी गई बाइक की बरामद, बालक गिरफ्तार। जिला कांग्रेस ने नाला मोहल्ला में लगाया एसआईआर शिविर। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।